है। आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है साल, और उसे कैसे याद रखेंगे। वो हमारा मेन मोटो है कि भूल कर भी भूल ना पाओगे। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से हम हिस्ट्री को याद रखेंगे, उसमें जो कुछ साल वगैरह है, ईस्वी वगैरह, उसे कैसे याद रखा जाता है वो चीज़ देखेंगे। तो पहले जो ईस्वी चालू हुआ, तो जो भगवान यीशु ख्रिस्त है उनका जन्म हुआ, उनके बाद में जो ईस्वी सन स्टार्ट हुआ, और उसके पहले जो घटनाएं घटित हुई उसे कहा जाता है ईस्वी सन पूर्व। तो देखो ईस्वी सन पूर्व में सबसे पहले जो घटनाएं घटित हुई उसको फॉर एग्जांपल पर हम देखेंगे कि वर्तमान महावीर का जन्म 599 में हुआ, और उनका जो मृत्यु है 563 में, अब 27 में। तो उसे हम किस तरीके से याद रखेंगे कि उनका मृत्यु और जन्म। देखो 599 दो बार 9 आ रहे, और उसके बाद जो उनका मृत्यु हुआ 527 कैसे बन रहा है, तो 2 और 7 को मिला के क्या बन जाता है 9। तो उधर भी 9 आ रहा है और इधर भी 9 आ रहा है। उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उसे इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 599 और 527। ठीक है, उसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 563 में। उनका जन्म हुआ था 563 में, और उनका मृत्यु हुआ था 483, और उनका मृत्यु कब हुआ 483। तो देखो उनका जन्म कब हुआ था 563, तो 5 के बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, तो 3 का डबल 6 होता है। और इधर ध्यान में कैसे रखेंगे 483, 4 का डबल कितना हो रहा है 8, तो और लास्ट में क्या आ रहा है 3। उसकी वजह से हम इजीली हम कैसे याद में रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग काल गणनाएं। जैसे हमारी हिंदू सभ्यताओं की क्या थी, शके। जब शके, तो उसे जो शालवान वंशज थे, उन्होंने शके ये सभ्यताएं क्या की थी, डिस्कवर की थी, नाम दिया था। तो हम उसे याद कैसे रखेंगे, श से शके, और उसके बाद क्या है शालवान, श उसके, इससे हम क्या उसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम सभ्यता में क्या नाम दिया था। तो मुस्लिम सभ्यता में ये नाम दिया गया था कि जब मोहम्मद पैगंबर जी मक्का से मदीना में गए, तो उन्होंने हिजरी ये नाम करके दिया था। अब देखो हम कैसे उसे याद रख सकते हैं कि हिजरी, तो हम क्या बोल सकते हैं उसकी हाजिरी, उनकी क्या बोल सकते हैं हाजिरी वहाँ पे हुई। तो उसकी वजह से उन्होंने ये कालगणना, हिजरी कालगणना नाम दिया होगा। तो ये ध्यान रखने की ये क्या है, एक टेक्निक है। उसके बाद देखते हैं पारसी समुदाय जो है, उन्होंने नाम दिया था अपनी कालगणना को शहनशाही पारसी, और यहाँ पे क्या आ रहा है श, पारसी, लास्ट में क्या आ रहा है स आ रहा है, और इधर भी श का भी उच्चार आ रहा है शहनशाही। इस तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी थी उसका जन्म किस तरीके से हुआ। तो पृथ्वी का जन्म हुआ 4,500 करोड़ साल पहले। ये हमारा जो सौरमंडल था बहुत बड़ा एक गोला था, वो धूल और मिट्टी और वाप का एक गोला था वायु का, उसका विस्फोट हुआ। उसके बाद हमारा सौरमंडल तैयार हुआ, और सौरमंडल तैयार होने के बाद जो हमारी पृथ्वी थी वो धीरे धीरे 80,000 साल बाद वो क्या होती गई, ठंडी होती गई, और वो हमारी एक पृथ्वी रहने लायक, एक छोटे छोटे जीव या आदि जीव के रहने लायक बन गई। तो आदि जीव, सबसे पृथ्वी पर पहला जीव आ गया, उसका नाम है आदि जीव। उसको भी ध्यान में कैसे रख सकते हैं, जो पहला आया उसका नाम क्या दिया गया, आदि जीव। ठीक है, और एक ही पेशिका। पृष्ठीय जीव और अपृष्ठीय जीव, जिसके पीठ होती है, यानी पीठ का जो पृष्ठ भाग होता है वहां पे क्या था, एक रीढ़ की हड्डी थी, वो पृष्ठीय जीव बन गए। और जिनके पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं थी वो बन गए अपृष्ठीय जीव। अब उसमें भी कुछ वर्गीकरण है। जल में रहने वाले हैं जलचर प्राणी है, हवा में उड़ने वाले पक्षी है, जमीन पे रहने वाले प्राणी है, और पानी और जमीन दोनों जगह रहने वाले प्राणी जो है उभयचर प्राणी कहा जाता है। जैसे उभयचर प्राणी जैसे मेंढक है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं बच्चों को जन्म देते हैं अंडे से। कैसे? अंडे से जन्म देते हैं, लेकिन वो भी दूध। इसका नाम है प्लेटिपस। और उसके बाद जो दूसरा है
एरिक्टेटर। ये जो दो एनिमल है जो अंडे से जन्म देते हैं बच्चों को, फिर भी दूध पिलाते हैं। डार्विन के बारे में, चार्ल्स डार्विन का जो जन्म हुआ था 1809 में जन्म हुआ था चार्ल्स डार्विन का, और उनका जो मृत्यु काल हुआ था 1882 में। ये भी बहुत इजी है, कैसे ध्यान में रख सकते हैं, 1809। अब देखो ये 18 है और 9 के क्या होता है, 9 का क्या होता है, दूना 18 होता है, और उनका जो मृत्यु हुआ 1882 यानी 1882। यहाँ पे भी इजी है, 18 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 82 आ रहा है, यानी 88 आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा था 1859 में, 1859 में, तो वो उनका पहला ग्रंथ था पीसीस ऑफ द ओरिजिन। अब देखो इसे भी कैसे ध्यान में रख सकते हैं, इजी बात है, जो पहला है तो पहला रहेगा तो वो तो ओरिजिन ही रहेगा, जो पहला रहेगा वो क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, शुरुआत वाला। तो जो स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन में उन्होंने इसका सिद्धांत लिखा था, उत्क्रांति का सिद्धांत। तो जो ओरिजिन था, ओरिजिन यानी क्या हो गई, उत्क्रांति होगी। ये भी इजी है ध्यान में रखने के लिए। उत्क्रांति का सिद्धांत कहाँ पे लिखा था उन्होंने, कौन से इसमें लिखा था, स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन। उन्होंने जो दूसरा जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था द डेस्टिनेशन ऑफ मैन, वो लिखा था 1871 में। तो उन्होंने इस चीज पे लिखा था कि मानव यानी हमारी मानव सभ्यता, मानव कैसे उसका जन्म हुआ। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और नॉलेज क्या होता है, बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, नॉलेज अपना बांटना चाहिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, आप जितना वीडियो शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए और लोगों में नॉलेज की बरसात कीजिए।